10वीं फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस मूवी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से ट्रेलर आया था मैं वेट कर रहा था कि कब मैं वो मूवी देखूंगा, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन एंड दैट इज यामी गौतम। बिकॉज हो क्या गया यामी गौतम को यार, पिछले कुछ टाइम से कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट्स चूज कर रहे हैं, यू नो, लाइक फ्रॉम कॉमेडी मूवीज लाइक बाला टू इवन सच अमेजिंग सस्पेंस फिल्ड थ्रिलर्स लाइक अ थर्सडे एंड नाउ सच अ ग्रेट रोल शी इज प्लेड एज सुपरिटेंडेंट इन दिस मूवी 10वीं। बट हम इसमें सिर्फ यामी गौतम को डिस्कस करने नहीं आए। टुडे वी विल बी रिव्यूइंग द मूवी 10वीं। वेलकम व्यूअर्स टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभिषेक बच्चन और यामी गौतम के साथ साथ निमृत कौर, which is my personal favorite in this movie. I'll tell you why. So stay tuned and do subscribe to my channel before we begin. मूवी की सारी कहानी तो उन्होंने ट्रेलर में बता ही दी थी, प्लॉट तो तुम्हें पता चल ही चुका है, तो फिर आप इस मूवी को क्यों देखेंगे? I'll tell you. Starting with the story, जो गंगाराम चौधरी हैं वो एक बहुत ही प्राउड अनपढ़ चीफ मिनिस्टर हैं हरित प्रदेश नाम के एक स्टेट के, और वो इलेक्शंस पे इलेक्शंस जीतते जा रहे हैं और वो 8वीं पढ़े हुए हैं सर। एंड गंगाराम को अरेस्ट कर लिया ज्यादा क्योंकि उन्होंने चारा कोई घोटाला किया है, एंड वो अपनी सारी की सारी सत्ता अपनी वाइफ राबड़ी बिमला को दे देते हैं। और अब गंगाराम एक फ्री रन प्रिजन में जा चुके हैं, जिनके वार्डन है सतपाल, जिनकी पोस्टिंग उन्होंने ही कराई थी, तो उनकी तो काफी अच्छे से खातिरदारी होगी। लेकिन उनके सुपरिटेंडेंट चेंज हो जाते हैं और वहां पे आ जाती है ज्योति, विच इज प्लेड बाय यामी गौतम धर। अब वो गंगाराम को जो परेशान करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ यही परेशानी नहीं है, उनकी एक और परेशानी ये है कि जो इतनी सत्ता उन्होंने अपनी पत्नी बिमला को दी थी, वो इतने अच्छे से राज कर रही है पूरी स्टेट पे, वो इतनी पावर हंग्री हो चुकी है कि अब उनको सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिजन में उन्हें काम दे दिया जाता है, बट एन एक्सक्यूज टू एस्केप दिस वर्क ड्यूटीज इन प्रिजन, इट लीड्स गंगाराम टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ एंड मेक श्योर कि वो अपनी 10वीं का एग्जाम जो है वो पास करे। एंड मूवी के क्रिएटर्स ने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक बहुत ही अच्छी फनी कॉमेडी फैमिली मूवी बनाई, जो कि बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में हमने देखे को मिली है। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी, इट्स अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा एंड नेटफ्लिक्स। बट बिफोर दैट आई विल टेल यू कि मुझे इस मूवी में पॉजिटिव क्या लगा एंड व्हाट डिड आई फाइंड अंडरवेलमिंग इन द एंटायर फिल्म। Stay tuned. Bye, stay tuned. Let's begin. Starting with the positives first. Number one, it's of course the sense of humor. The energy and the narrative of the first half is truly engaging, और वो आपको एकदम अपनी सीट पर बिठा के रखेगी, हंसाते हंसाते आपको ये बहुत ज्यादा enjoy और entertain कर देगी मूवी। एंड इसके साथ साथ they've covered a lot of social issues like honor killing, like class divide, like caste divide, like corruption and of course education। और इन सबको बहुत ही clever references के साथ combine किया गया है from previous movies जो already क्लासिक रह चुकी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज लाइक तारे जमीन पर, जिसमें से उन्होंने डिस्लेक्सिया का कॉन्सेप्ट लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज लाइक रंग दे बसंती, जहां से फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज इन्होंने उठाई है। लगे रहो मुन्ना भाई, जहां वो किताबें पढ़ने के बाद रियल लाइफ में उन कैरेक्टर्स को देखने लगते हैं, उन सबकी रेफरेंस के साथ। एंड इवन सम रेफरेंसेस फ्रॉम द मूवी हिंदी मीडियम, उनसे भी ये लिए गए थे और 10वीं को बनाया गया है। आई मीन ऑफ कोर्स इसमें ओरिजिनलिटी जरूर है, बट इन सबके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा पुरानी फिल्में भी याद आती रहेंगी कि अच्छा ये तो हमने वहां देखा था। एंड इट्स वेरी कंसिस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एंटरटेनिंग यू बाय कंबाइनिंग ऑल दीज एलिमेंट्स। While this was the first half, second half में इन रेफरेंसेस के साथ साथ है गंगाराम की एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें चौधरी साहब खुद तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं एग्जाम के लिए, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें मदद कर रही है यामी गौतम और दानिश हुसैन जो कि लाइब्रेरियन रायबरेली हैं। इसके साथ साथ अरुण खुशवाहा जो कि घंटी का रोल प्ले करते हैं, who has a striking personality and this is one of the very few instances of an actor with dwarfism जिनको एक रियल पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है in this movie rather than just an element of humor. So along with all these elements, we have even further elements जो इस मूवी में बहुत पॉजिटिवली देखने को मिले हमें। One of them was the acting. यामी गौतम, जहां से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, she has done amazing roles already and now she's done this movie which is delivering one of her earnest performances and she definitely deserves an applause for her recent choice of roles that is so breaking the stereotype. Because Thursday में she played a psychopath and here she is playing police superintendent, और ये दोनों रोल्स जो है कन्वेंशनल बॉलीवुड सिनेमा में अगर कोई प्ले करता तो वो मेल कैरेक्टर्स होते, बट she has taken up both these roles and played them कि कोई क्वेश्चन भी नहीं करा कि इस कैरेक्टर में लड़की क्यों है। which shows कि कैसे धीरे धीरे ये सब चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी when all these movies will come up, when actors like Yami Gautam will be taking up roles like these and shattering the stereotypes even in future. So that's there about Yami. But if we talk about Abhishek Bachchan, he makes a very honest effort कि वो अपने पूरे के पूरे टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए इस मूवी में बेस्ट डिलीवर करे, और वो उनके एक्सेंट जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की है ऑफ दिस करप्ट नेता
स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग में हाउ ही टोटली कॉन्फिडेंट एंड हैड लॉट ऑफ ईगो, एंड इन द एंड व्हेन वी सी कि कैसे वो एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग लाइक एवरी एस्पेक्ट ऑफ अभिषेक बच्चन's एक्टिंग इज जस्ट कमेंडेबल. एंड वेट, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट निम्रत कौर? उनको याद करते ही आई स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज यू विल नो आफ्टर यू वॉच दिस मूवी, बिकॉज उनका रोल इस तरीके से लिखा गया है दैट शी हैज बीन गिवन द मोस्ट पंच लाइन्स. आई थिंक व्हेनेवर हर प्रेजेंस केम ऑन स्क्रीन ऑटोमेटिकली हंसी आ रही. शी हैज दैट एलिमेंट इन हर एंड व्हाटएवर लाइन शी इज डिलीवरिंग, व्हाटएवर डायलॉग शी इज डिलीवरिंग, इट केम आउट रियली फनी. चाहे वो एक स्पीच देना हो भरी ऑडियंस के सामने जहां वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, टू दी एंड जहां वो गालियां निकाल रही है आईएएस ऑफिसर के सामने, everything she's delivered it with such grace and such honesty that we just loved watching her in the entire movie. She was literally the cherry on the cake for this movie and such a perfect casting. And not only these, गंगा के प्रिजन एसोसिएट्स जो है ना, जो उनके साथ प्रिजन में है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं, और जितने भी सपोर्टिंग रोल्स में यहाँ पे एक्टर्स फिट किए, दे आर ऑल्सो वेरी वेल कास्टेड. इस मूवी का जो सेंट्रल थीम है राइट टू एजुकेशन, आई जस्ट लव इट एंड आई जस्ट होप कि सारे नेता इस मूवी को जरूर देखें so they know कि what's the importance of education. Now turning the page and flipping the coin and telling you about the negative aspects that I found that existed in this movie. Number one was its predictable story. कुछ भी ऐसे twist and turns नहीं थे, और अगर थे भी तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिए थे ट्रेलर के अंदर. हमें कुछ तो छुपा के रखते हैं मूवी के लिए. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू दिस बॉलीवुड मूवीज दीज डेज. सब कुछ ट्रेलर में बता देते हैं, कुछ तो मूवी के लिए बचा के रखो. वी वांट मोर वैल्यू फ्रॉम द मूवी. द सेकंड थिंग दैट दिस मूवी कुड हैव इंप्रूव्ड ऑन वाज इट्स डायरेक्शन. तुषार जलोटा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं इन द मूवीज लाइक पद्मावत, इन द मूवीज लाइक बर्फी, उनको इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका होगा अब तक ऑन हाउ टू नॉट मेक अ मूवी स्कैटर्ड, बिकॉज दिस इज वेयर आई फेल्ट दैट द मूवी वाज लूजिंग इट्स ग्रिप समवेयर और द अदर. उसी वजह से इस मूवी को थॉरली एंजॉय करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. इसके साथ साथ स्टोरी राइटिंग में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, बिकॉज स्टोरी की प्रोग्रेशन जो है ना, दैट डजंट साउंड वेरी लॉजिकल. बिमला देवी जो है वो एकदम से ही इतनी पावर हंग्री कैसे हो गई, एकदम से पावर चेजर कैसे बन गई, मैनिपुलेटिव, तो वो भी उन्होंने प्रोग्रेशन जो है वो दिखाया नहीं. आज जितना फर्स्ट हाफ फैंटास्टिक था, सेकंड हाफ उतना ही थोड़ा कमजोर था. यहाँ पे फर्स्ट हाफ में जेन्युइन पंचेस थे, जेन्युइन लाफ्टर थी. सेकंड हाफ थोड़ा फ्लैट फॉल कर जाता है. इट लुक्स वेरी प्रीची, इट लुक्स अ बिट ड्रैग्ड एज वेल. सो दैट इज समवेयर द राइटिंग कुड हैव बीन इंप्रूव्ड एंड द ऑडियंस वुड हैव गॉटन मोर वैल्यू आउट ऑफ. फर्स्ट हाफ का जो ह्यूमर था दैट डिड नॉट फील फोर्स्ड एट ऑल, एंड सेकंड हाफ के जितने भी पंचेस या जितनी भी पंच लाइन्स थी उस पर हमें हंसी नहीं आ रही थी. एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज द एडिटिंग ऑफ द मूवी, ये थोड़ी लंबी लग रही थी मूवी, ऑल्दो ये सिर्फ 2 घंटे की है, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू कि ग्रिप मूवी की इतनी अच्छे से नहीं बैठ रही थी. सो इफ द मूवी वाज शॉर्टर आई वुड नॉट हैव सेड अबाउट दैट ग्रिप पार्ट, बिकॉज इफ द मूवी इज नॉट एंटरटेनिंग द ऑडियंस विल नॉट सेट फॉर इट. ओवरऑल 10वीं के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इन इट्स हैंड्स, एंड दैट वाज टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर अ पॉलिटिशियन. ये बहुत अच्छे से ट्रांसलेट वो कर पा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है टू द कैरेक्टर ऑफ अभिषेक बच्चन, ऑल्दो द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, बट बाकी कैरेक्टर्स को भी अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया गया है. उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है. ऑल्दो इंप्रूवमेंट्स का तो हमेशा स्कोप होता ही है, बट आई लाइक दिस मूवी एंड आई विल डेफिनेटली वॉच दिस मूवी अगेन विद माय फैमिली. सो व्हेन आर यू वॉचिंग दिस मूवी ऑन Netflix or Jio Cinema? Let me know in the comments below what did you think about this review, and if you liked it, do remember to hit like and subscribe to my YouTube channel, and while subscribing do press the bell icon so whatever I upload next you get the notification first. Follow me on Instagram and Twitter as well, the handles are right in front of you. Thank you so much.